पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बट्टी हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। आज जसबीर सिंह बट्टी जी, आप अपने वार्ड में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कें ना बनने को लेकर, ऐसी नौबत क्यों आई? आप देखिए, जब हमें पता लगता है कि प्रशासन ने सड़कें स्टार्ट कर दी हैं, जब हमें पता लगता है कि पास के पार्षद के वहाँ पे ठेकेदार ने लुक अरेंज कर ली है, जब लोग हमें सड़कों पे आके हमें निकलते समय पसंद करते हैं कि उस वार्ड में सड़क बनी, उस वार्ड में बैरिकेड, वो भी स्पीड ब्रेकर भी लग गए हैं, मगर आपके वार्ड में क्यों, आप ही को क्यों नहीं लुक मिल रही? तो बड़ा दुख लगता है जब हम इतने सारे 5 साल काम करने के बाद लोगों को, इतने काम करने वाले लोग एक काम के लिए हमें बोल देते हैं, तो मन बहुत दुखता है कि हमने इतनी मेहनत करी है, 5 साल लोगों के हित में खड़े हैं और एक छोटे से काम के लिए जो ऑलरेडी हमारा टेंडर पास हो चुका है उसके लिए जब लुक ना मिलने के कारण हमें शर्मिंदगी का आलम झेलना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसी क्या नौबत आई थी जब आप सड़क पे बैठे? आप निगम कमिश्नर से आपने बात की, क्या चीफ इंजीनियर से बात की? आखिरकार बिटुमिन की कमी तो है ही है, निगम को नहीं मिल पा रहा, इसलिए सड़कें रुकी हुई हैं। सर, मैंने यही तो बताया जी, पिछले महीने 1.5 महीना हो गया हमारे टेंडर अलॉटमेंट को। उससे पहले टेंडर होता है, फिर बैंक गारंटी होती है, फिर मिनट्स आता है, फिर जब टेंडर अलॉटमेंट हो गया उसके बाद ठेकेदार ने कहा कि थोड़े दिन में मुझे लुक मिल जाएगी। तो उसके बाद जब मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया कि हमारे तो बिटमिन का जो न्यूज़ में भी आ रहा था कि 175 करोड़ के जो वर्क है वो बिटमिन करके लुक करके रुके हुए हैं, मगर उसके बाद अगले दिन ग्रुपों में डल जाता है कि ये देखो पास के वार्ड में, जैसे हमारे 43 सेक्टर में और 25 सेक्टर में मेयर साहब के वार्ड में जब लुक वहाँ पर काम शुरू करवा दिए तो हमारे वार्ड में क्यों नहीं? आज उसके बाद और झटका लगा जब प्रशासन ने कहा कि हम ये सड़क बंद कर रहे हैं, V3 इतनी जो बड़ी सड़कें हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, जो लगभग सड़कें ठीक हैं, वहाँ पे उनको लुक मिल रही है, तो हमारे वार्ड के ठेकेदारों को लुक क्यों नहीं मिल रही? जब आप देखिए मेयर साहब हमें मेयर साहब से इस करके करना पड़ा कल प्रश्न, क्योंकि वहाँ पर उसके एक दिन पहले तो हमारे जो गाँव के बच्चे हैं वो आज नए बच्चे, आजकल छुट्टियाँ हो रखी हैं, तो शाम को वो एक्टिव से वहाँ से मार्केट में आना जाना रहता है। तो हमें किसी ने बताया जब बच्चा यहाँ से आ रहे थे, एकदम वहाँ पर खड्डे आने कारण बच्चे का स्कूटर स्लिप होने के कारण उसकी जो पाँव में फ्रैक्चर आ गया। ऐसे कई बार हुआ है कि उस रोड पे V5 जो मेन है, क्योंकि मेन रोड है वो गांव टावा से सेक्टर 42 को जाने को, वहाँ पे स्टेडियम भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी, सभी का आना जाना वहीं से है। जब वहाँ पे जब मुझे दुख हुआ कि यार ये हो गया, तो मैं घर से निकलते सुबह लोगों ने मुझे पकड़े, ये देख यार भाई इतनी बड़ी लुक है, कम से कम खड्डे तो भरा दो। तो मैंने उसके बाद SDO एक्शन अपने एक्शन साहब से बात करी, सर कम से कम जो खड्डे के पैच भरा दो। उन्होंने कहा सर जिसको काम अलॉटमेंट हो जाता है उसका काम हम उसके में लुक नहीं डाल सकते, हम कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेते हैं। मगर बड़ा दुख लगा कि जब उन्होंने ये भी बोल दिया कि लुक ही नहीं है हमारे पास, तो बहुत दुख खेद हो। तो हार के मुझे उस वक्त मन में इतना झंझनाहट थी, मन में इतना खौफ था, इतना रोना आ रहा था कि वहाँ पे मुझे मजबूरन वहाँ पे जो 4-5 बंदे बैठे थे सिर्फ वहाँ पे कि सिर्फ सरकार को, नगर निगम को अवगत करा दें कि आज हम छोटा सा प्रदर्शन सिर्फ आपको जगाने के लिए कर रहे हैं, अगर आप नहीं करोगे कल को हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन अपने गाँव के लोगों के साथ, शहर के जो वार्ड के सस्ते हैं जो रोज़ मुझे टोकते हैं, उनके साथ बैठ के यहाँ बड़ा धरना प्रदर्शन। अच्छा बट्टी जी, आपको लगता है ये फेवरेटिज्म हो रहा है क्योंकि एक वार्ड की बन रही है, एक वार्ड की नहीं बन रही, ये भी ऊपर से मेयर के द्वारा कुछ ऐसा चलाया जा रहा है? मेयर साहब को तो मैंने पीछे भी कल भी एक न्यूज़ में कहा था, मेयर साहब तो शायद चंडीगढ़ में हमें देखा ही नहीं। वो हमारे MP साहब को तो कह रहे हैं कि होता नहीं, मगर उन्होंने ये नहीं पता कि जो MP का काम होता है लोकसभा में प्रश्न करना होता है। MP का काम होता है शहर की जो बात, लोग यहाँ के जो मुद्दे हैं, वो हमारी जो सबसे बड़ा धर्म हमारा मंदिर है, लोकसभा मंदिर है, उसमें उठाना। आप देखिए हमारे MP साहब ने 122 मुद्दे 2 साल में 122 क्वेश्चन वहाँ पर पुट किए हैं। उसके बाद उसके 56 मुद्दे जो वह चंडीगढ़ के हैं। 10 साल से इनका MP रहा, इन्होंने कौन सी मेट्रो चला दी, इन्होंने कौन सा शेयर आउट कर दिया, 10 साल से इन्होंने बता दीजिए इनको कौन सा मालिकाना किया। ये सिर्फ झूठ का पलंदा है इनके पास, इन्होंने लड्डू बांटे, झूठे बांटे। आज मेयर साहब हमें रोज़ कहते थे कि हमारे पास, जब वो मेयर नहीं थे, कहते थे कि हमारे पास जो हम पार्षद चुन के आए हैं, हमारे पास 5 साल है, 5 साल में 60 महीने होते हैं। 60 महीने में अगर हर एक महीने में एक मीटिंग आती है, अगर उस मीटिंग में हम अच्छी तरह काम नहीं करेंगे, उस मीटिंग में हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे, आप बात लोगों की बात की हित नहीं रखेंगे, तो हमारा शहर की जो डेवलपमेंट विकास सारा खत्म हो जाएगा। मगर मेयर साहब को ये नहीं पता जो उन्होंने शब्द किए थे आज उन्हीं पे वो लागू होते हैं। आप देखिए 30 अप्रैल से मीटिंग नहीं हो रही थी, कल जब हम मजबूरन रोज़ किसी प्लेटफॉर्म में हर बंदा बोलने लगा, शहर के लोग, आम लोग बोलने लगे कि शहर की जो रफ्तार है, जो डेवलपमेंट है बिल्कुल ख़त्म होगी, तो मजबूरन कल मेयर साहब को अनाउंस करना पड़ा कि 29 तारीख को मीटिंग करेंगे हम जनरल हाउस की, और FNCC है जो 24 तारीख को करेंगे। काश ये मेयर साहब ने पिछले लोगों की आवाज़ सुन के, हमारे विरोध से नहीं, लोगों की आवाज़ से, लोगों की डेवलपमेंट, शहर की डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए अब करते हैं। मेयर साहब बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे जॉइंट कमिश्नर हैं। आज जॉइंट कमिश्नर कौन सा छुट्टी से आ गए हैं? जब कोई भी सेक्रेटरी को जाता है वो अपना चार्ज
किसी न किसी अफसर को देके जाता है। अगर मेयर साहब चाहते तो उसको मीटिंग जो 30 अप्रैल को होती है, मई में पूरा मई निकल गया, जून भी हमारा निकलने को आ गया। आज 18 जून हो चली, 18 लकी हो गया। अभी इन्होंने जो मीटिंग है वो भी 29 को रखी, क्योंकि ये चाहते हैं नहीं शहर की डेवलपमेंट। 2 महीने हो गया, 2 महीने में जब हमारी 2 मिनट्स आएंगी, जो मीटिंग एजेंडे आएंगे वो 1 महीने बाद मिनट्स में जब जाके पास होंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट होगा। मतलब मेयर साहब ने हमारे शहर को 3 महीने पीछे धकेल दिया। मेयर साहब को शायद ये भी नहीं मालूम कि उनको जो चार्ज मिला 30 जनवरी में, 1 महीना तो उनका साल का पहले ही कम हो गया। उसके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो अक्टूबर में लग जाता है, तो 3 मीटिंगें वहाँ पे भी कम हो गई। मेयर साहब के सिर्फ मात्र मेयर साहब के 8 मीटिंगें बची थी। 8 मीटिंगें में से मेयर साहब ने 2 महीने और निकाल दिए, तो शहर की डेवलपमेंट कैसे होगी? अच्छा, सिर्फ दिखावे करने से राजनीति नहीं होती, बहुत झूठ, किसी को पाँव हाथ लगाने से राजनीति होती है। पाँव लगाना बहुत अच्छी बात है, सफाई मित्रों का मान सम्मान करना, क्योंकि वही हमारे शहर की करते हैं। मगर अच्छा होता अगर मेयर साहब शहर की डेवलपमेंट को साफ कर, जो शहर को गंदगी है उसको साफ करते, उस पर अफसरों के साथ हर एक घर बार बार जाते तो अच्छा होता। सिर्फ एक दिन फोटो सेशन करने से डेवलपमेंट नहीं हो जाती। आपको लगता है जो कल ये अभियान शुरू किया उन्होंने सेक्टर 15 से सफाई मित्रों के साथ, ये कोई कामयाब नहीं है, सिर्फ दिखावा है? दिखावा ही सर, ये आप देखिए जी, इन्होंने कल किया। मेयर साहब के साथ कोई पार्षद थे, मेयर साहब की कौन सी बड़ी टीम थी वहाँ पे? सिर्फ मैं वही तो बता रहा हूँ, मेयर साहब सिर्फ फोटो सेशन के लिए लगे रहते हैं। अगर मेयर साहब चाहते तो सभी वहाँ के पार्षदों को हमें मीटिंग में मुख्य रखी। मैं तो चाहता हूँ मेयर साहब कहते उस दिन कि हम एक दिन में सभी वार्ड में सभी पार्षद एक दिन में पूरा शुरू करें। सभी वहाँ पे टीम्स, वहाँ पे सफाई कर्मचारी, सफाई मित्र हैं, BN रोड्स के हैं, हॉर्टिकल्चर के, सारे एक दिन बड़ा अभियान छेड़े। पूरा शहर एक दिन में हमने साफ़ करना है। और रोड गलियाँ, ये तो है नहीं कि रोड गली एक ही टेंडर को दी है। हर एक सेक्टर, साउदर्न सेक्टर की हर एक वार्ड के डिवीजन वाइज उन्होंने रोड गलियाँ बांटी हुई हैं। उस दिन स्पेशल ड्राइव पूरे शहर में जैसे रिकॉर्ड बनता कि आज मेयर साहब ने पूरे शहर में किया है, ना कि सिर्फ 15 सेक्टर में एक काम की शुरुआत करें। फोटो खिंचाने से शहर की डेवलपमेंट होती है। अब मेरे के ओवरऑल टेन्योर को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ये टेन्योर उनका बचा है, एक हाउस की मीटिंग नहीं हुई है, आप कह रहे हैं कि विकास की रफ्तार लगातार रुक रही है, ओवरऑल उनका ये टेन्योर कैसे देख रहे हैं आप? जी, आपको पता ही है, सारे मेयर साहब खुद ही कहने लगे कि मेरी तो पावरें नहीं है। इससे ये दर्शाता है कि मेयर का 100% फेलियर है। जब मीटिंग नहीं कर सके, जब आप पार्षदों को साथ नहीं लेके जा सके, जब शहर में ना रह सके। मेयर साहब को सिर्फ नया गांव के इलेक्शन दिख रहे थे, या वहाँ पे सेशन करने के ऋषिकेश में, वहाँ पे उन्होंने हमारे शहर की किरकिरी करा दी। उसके बाद कहते मैं दिल्ली मॉडल देख के आया। आप देखिए, मेयर साहब पार्किंग के 2 साल पहले मेंबर थे, आज हम ICCC बना 3D पार्किंग शुरू कर रहे हैं। कोई पार्किंग शुरू हुई है? सारा दिन पार्किंग में घोटाले हो रहे हैं। आगे हमें कितने करोड़ों की आमदन प्रॉपर्टी में होती थी, पार्किंग में होती थी। अगर पहले की तरह ये जोन वाइज में आदि होती तो आज ये नौबत ना, आज शहर मुझे लगता है जो प्रॉपर्टी पार्किंग से भी हमें कम से कम 20 करोड़ पर रेवेन्यू हर एक महीने आना था। ठीक, तो ओवरऑल पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर है जिन्होंने कल सड़कों को लेकर खास विरोध किया था अपने वार्ड में। इनका कहना है कि पिछले अगर हम कहीं 4.5 साल बीत गए, अब 6 महीने इलेक्शंस को हैं, अभी भी उनके वार्ड में सड़कें नहीं बनी और लोग लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं। 9 के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।